द्रौपदी से हुई थी भूल, इसीलिए उसका चीरहरण हुआ था। मित्रों, अगर इस विषय पर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं द्रौपदी की ऐसे कौन सी गलती हुई थी जिसलिए उनको भरे राज दरबार में चीरहरण हुआ था। महाभारत काल की ये कथा है, जब भरे सभा में पांडव की जुआ खेल में हार हुआ। दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को घसीटकर दुशासन ने उस सभा में उपस्थित कराया और उसी का भरी सभा में महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इतने बड़े बड़े महारथी के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ये बहुत बड़ी लज्जा का विषय है। ये पूरे नारी समाज के लिए, एक नारी की सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया था। जिस तरह द्रौपदी का बड़ी बेरहमी के साथ किसी भी नारी समाज या किसी भी नारी के लिए बहुत बड़ी अपमान भरी बात है ये। उस घटना के बाद द्रौपदी कई दिनों तक चिंतित और शोक में पड़ गई थी। फिर एक दिन द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछती है, हे वासुदेव, ऐसी मेरी कौन सी गलती थी जिसके कारण मुझे आज इतनी लज्जित होना पड़ा? मुझे कृपया बताएं, नहीं तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तब कृष्ण भगवान द्रौपदी को कहते हैं, हे पांचाली, तुम्हारी इसी जन्म का कोई गलती नहीं। तुम्हारी ये गलती पूर्व जन्म का, जो आज इस भरी सभा में तुम्हारा गलती का दंड विधान हुआ। फिर द्रौपदी बोलती है, हे वासुदेव, मुझे कृपया स्मरण कराए, ऐसी मेरी कौन सी गलती थी, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पांचाली, तुम पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। राजकुमारी होने के नाते तुमने अपनी सखियों के साथ एक दिन गंगा तट पर स्नान करने गई थी। जब देखे कि गंगा तट में एक साधु बाबा स्नान कर रहे थे, साधु बाबा ने अपना अंग वस्त्र गंगा के तट पर ही रखा था, लेकिन तुम लोगों ने हंसी मजाक के साथ उस अंग वस्त्र को उस जगह से हटाकर तुमने एक झाड़ी में छुपा दिया था और दूसरे तट पर नहाने के लिए चले गए और हंसी मजाक करते करते फिर अपने राजमहल में चले गए। जब साधु बाबा स्नान के पश्चात अंग वस्त्र पहनने के लिए आए तो उस अंग वस्त्र वहाँ पर उन्हें नहीं मिला। साधु बाबा ने अर्धनग्न अवस्था में थे, इसलिए वह बहुत विचलित हो गए और बहुत देर ढूंढने के बाद एक झाड़ी में उसका अंग वस्त्र मिला। तब साधु बाबा ने बहुत नाराज होकर गुस्से में आकर श्राप दिया कि जिस किसी ने भी ऐसी शरारत की है उसे भी समाज के सामने वस्त्र हरण पर अपनी इज्जत के लिए लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप का ही फल था पांचाली, आज तुम्हें ये समाज के सामने लज्जित होना पड़ा था। मित्रों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी अपने स्वाभिमान पर मजाक मजाक में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हो तो तत्क्षणात उसको वो सच्चाई के साथ अवगत रहना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और ऐसे ही कृष्ण भगवान की ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।